ए टू जेड राइटिंग कंसेप्ट के ट्रेनर द्वारा आपके स्कूल के टीचर्स को 20 आवर्स की राइटिंग एवं मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति दौड़ में दौड़ सकता है, लेकिन ओलंपिक गेम्स में या रेस के कंपटीशन में दौड़ जीतने के लिए विशेष टिप्स और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राइटिंग को सिखाने से पहले यदि स्कूल के टीचर्स पहले खुद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें और बाद में स्टूडेंट्स को सिखाएं तो रिजल्ट आने की 100% श्योरिटी हो जाती है। 20 आवर्स की टीचर ट्रेनिंग को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट 10 आवर्स का है, जिसमें टीचर्स की राइटिंग को इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट 5 आवर्स का है, जिसमें राइटिंग एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा। और लास्ट और थर्ड पार्ट है 5 आवर्स का, जिसमें स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करें और सही डायरेक्शन दे नेशनल और इंटरनेशनल हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए। 20 आवर्स की ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट पार्ट में, जो कि 10 आवर्स का है, उसमें पहले टीचर्स की राइटिंग का टेस्ट लिया जाएगा और ए टू जेड राइटिंग कंसेप्ट की टेक्निक्स द्वारा उनकी राइटिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। और इम्प्रूव हो जाने के बाद दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। पहले और बाद में लिए गए राइटिंग सैंपल्स के द्वारा राइटिंग इंप्रूवमेंट साफ साफ नजर आएगा, जिसकी वजह से टीचर्स प्रैक्टिकली इस कंसेप्ट को समझ सकेंगे और स्टूडेंट्स को राइटिंग सिखाने के लिए कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। टीचर्स की राइटिंग का इंप्रूवमेंट होने के बाद उन्हें वो सिस्टम बताया जाएगा जिसकी मदद से वे पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की राइटिंग को कम समय में और इफेक्टिव वे में इंप्रूव करा सकें। 20 आवर्स की ट्रेनिंग के अंदर सेकंड पार्ट में, जो कि 5 आवर्स का है, जिसके अंदर राइटिंग के उन फैक्ट्स को बताया जाएगा जो अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव है और जिसकी सही जानकारी केवल 10% लोगों को ही है। ट्रेनिंग के दौरान हम इन बातों का विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस डेमो सीडी में बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ब्रेन राइटिंग या राइटिंग एनालिसिस या सिग्नेचर एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी की जानकारी होने से या उसकी ट्रेनिंग देने से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है। इसका आंसर यह है कि उसकी लाइफ में सही राइटिंग या साइंटिफिक राइटिंग की वजह से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आता है और लाइफ में सक्सेस होने की परसेंटेज बढ़ जाती है। ब्रेन राइटिंग क्या है? यदि किसी पर्सन के हाथ नहीं है तो वह कोहनियों से लिख सकता है। अगर कोहनी भी नहीं है तो वह काफी प्रैक्टिस के बाद पैर से लिख सकता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ पैर दोनों ही नहीं है तो वह प्रयास करने के बाद मुंह से भी लिख सकता है। इसका अर्थ यह है कि हाथ पैर एवं मुंह केवल सहायक है, लिखने के लिए मुख्य आधार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का ब्रेन काम नहीं करता है या ब्रेन ही ना हो तो संभव नहीं है कि वह किसी भी तरह से लिख सके। इसलिए इसे ब्रेन राइटिंग कहा जाता है। राइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस या ग्राफोथेरेपी, ये सभी बच्चों को सही दिशा देने के लिए बहुत ही सहायक है। इस सेकंड पार्ट की टीचर ट्रेनिंग में हम बताते हैं स्लैंट, प्रेशर, जोन्स, मार्जिन एवं स्ट्रोक्स के विषय में। इसके साथ साथ फॉर्म ऑफ कनेक्शन, वर्ड एंड लाइन स्पेसिंग, हेल्थ ट्रेट्स एंड पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में भी। स्लैंट, पर्सन की राइटिंग लेफ्ट साइड होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए या फिर ड्यूल स्लैंट होनी चाहिए। यहां पर यह बताया जाएगा कि राइटिंग किस स्लैंट पर होनी चाहिए और क्यों, और स्लैंट का पर्सन की राइटिंग और उसकी पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। यह एग्जाम्पल स्ट्रेट राइटिंग का है और यह एग्जाम्पल लेफ्ट साइड राइटिंग का है और यह एग्जाम्पल राइट साइड की राइटिंग का है और यह एग्जाम्पल ड्यूल राइटिंग का है, जिसमें कुछ लेटर्स लेफ्ट साइड राइटिंग के हैं और कुछ राइट साइड राइटिंग के हैं। इन सबके अलग अलग मीनिंग है जो टीचर ट्रेनिंग के दौरान बताए जाएंगे। यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं राइटिंग एनालिसिस का। जो आप एरो देख रहे हैं वह एरो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है लाइंग लूप्स ओ को। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसका ओ इस तरह का है उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और दूसरे एरो रिप्रेजेंट कर रहा है टी के बार में।
जो काफ़ी लंबा है और रिप्रेजेंट करता है व्यंग को। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यंग करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हर लेटर का कुछ मतलब होता है और वो लेटर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। किसी व्यक्ति की राइटिंग एनालिसिस करने के बाद उस व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का पता चल जाता है, जिससे उस व्यक्ति को लाभ पहुंचता है अपने बारे में निर्णय लेने के लिए। राइटिंग एनालिसिस में कुछ ट्रेट्स को हेल्थ ट्रेट्स माना गया है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को नेगेटिव बना देते हैं और उसकी प्रोग्रेस में बाधा बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ ट्रेट एग्जाम्पल नंबर 2 में जो स्टूडेंट्स इस तरह से वाई बनाते हैं, उन्हें सक्सेस से डर लगता है, जैसे एग्जाम से पहले डरना, बुखार आ जाना, नर्वस हो जाना। हेल्थ ट्रेट नंबर 3, इसमें टी बहुत नीचे से काटा है। जो व्यक्ति टी को बहुत नीचे से काटते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है और वे माइक पर प्रभावी ढंग से नहीं बोल पाते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस, यह हम सिग्नेचर करने के सही तरीके के बारे में बताएंगे। यदि कोई पर्सन उन टिप्स का उपयोग सिग्नेचर करने में करे तो उसके ब्रेन को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, जो उसकी सहायता में आगे जाकर सहायक होंगे। इसकी डिटेल्स टीचर ट्रेनिंग में ही संभव है और इसी ट्रेनिंग के दौरान यह भी बताया जाएगा कि जो वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके सिग्नेचर क्या उनकी पर्सनैलिटी के विषय में इंडिकेशन करते हैं या नहीं। शॉर्ट में यह 5 आवर्स की ट्रेनिंग बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सही डायरेक्शन देने की है। राइटिंग एनालिसिस, सिग्नेचर एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी के द्वारा 20 आवर्स की ट्रेनिंग के अंदर लास्ट पार्ट में, जो कि 5 आवर्स का है, उसमें हम हैंडराइटिंग के सभी टाइप्स की जानकारी देते हैं और उन्हें लिखने का क्लू देते हैं, जैसे कर्सिव राइटिंग क्या है और कैसे सुंदर लिखी जाती है, मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के डेफिनेशन क्या है और कैसे लिखी जाती है। इसी तरीके से आर्टिस्टिक राइटिंग, ग्रीटिंग राइटिंग और कैलीग्राफी राइटिंग भी। यदि किसी स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी है और उसे लिखने में इंटरेस्ट आता है, तो उसे कैसे मोटिवेट करें नेशनल और इंटरनेशनल राइटिंग कंपटीशन के लिए एवं कैसे करें, सही जानकारी देकर यह सब टीचर ट्रेनिंग में बताया जाएगा।